प्रेज। वो तमाम लोग जो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ इस लाइव सर्विस में शामिल हैं, आपको भी हम इस इबादत में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और मेरा ईमान है यकीनन आज के कलाम के वसीले से आप सब बरकत पाएंगे और आप जरूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा के कलाम की आवाज पहुंच सके। इसी तरह मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं आज शाम 7 बजे की लाइव सर्विस के लिए भी जरूर आप इसमें शामिल हों ताकि आप बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाने का एक वसीला और जरिया बन सकें। गॉड ब्लेस यू। कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 27वां बाब 27वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 27वां बाब और इसकी 27वीं आयत से लेकर, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर यह हवाला मेरे साथ मिलकर निकालें ताकि आप इस तिलावत में शामिल हो सकें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 27वां बाब 27वीं आयत से 37वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर सारी पलटन के गिर जमा की और उसके कपड़े उतार कर उससे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उससे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शिमाउन नाम एक कुरेनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना न चाहा और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान वो दिलखराश मनाजर वाक़यात बयान किए गए हैं, उनकी डिटेल उनकी तफसील बयान की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और जो दीगर अनाजील के मुसन्नफीन हैं उन्होंने भी बयान किए हैं। मुकद्दस मत्ती के बयान करने का अंदाज अपना है, मुनफरद है। रूहुल कुद्स ने उन्हें इस्तेमाल किया है कि वो भी उन तमाम मनाजर की मंजर कशी कर सकें ताकि हम आज के दौर में भी जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या हुआ जब वो हमारी खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे। हैरानी की बात यह है मुकद्दस मत्ती रसूल ने सिर्फ वन साइडेड इन वाकयात को कलमबंद किया है। कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफ को, अजियत को उन्होंने बयान नहीं किया कि वो कितनी तकलीफ और
अजियत में से गुजर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर बयान किया है कि इंसानों ने उन पर कितनी सख्ती की है, किस किस तरह से उन्हें जदोकोब किया गया है, जुल्म और सितम उस पर ढाया गया है और किस तरह से उसके साथ जियादती की गई है। और इन दिलखराश वाकयात को उन्होंने बड़ी ही तफसील के साथ बयान किया है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में उस दर्द, उस तकलीफ को वो बयान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दीगर मुसन्निफीन ने बयान किया है, लेकिन मुक़द्दस मत्ती सिर्फ इस बात को बयान कर रहे हैं कि लोग कितने जालिम हैं जिन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर इस तरह से जुल्म ढाया है। और इस बात को चारों मुसन्निफीन बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर यह जुल्म और सितम कोई उनकी बेबसी की वजह से नहीं है, या इसलिए नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके पास अभी भी इख्तियार है। पकड़वाए जाने से पहले भी उनके पास ये इख्तियार है कि वो पकड़े ना जाएं। उनके पास इख्तियार है कि आने वाले सिपाहियों को वक्त पर ही मार दें। उनके पास इख्तियार है कि सलीब पर से भी उतर जाएं, क्योंकि एक डाकू कहता है कि अगर तू मसीह है तो क्या कर दे, अपने आप को बचा और हमें भी, यानी खुद भी यहां से उतर जा, क्योंकि तेरे पास तो ये इख्तियार है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बेबसी की तस्वीर नहीं है। नियाहद इस बात की तालीम देता है, सिखाता है कि ये वाकयात जो उनके साथ हो रहे हैं, इसके बारे में शागिर्दों को 3 दफा पहले बता चुके हैं कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे कत्ल किया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मुझे गैर कौमों के हवाले कर दिया जाएगा। सो जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का पता, वो जानते हैं, सब कुछ उन्हें इल्म है, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की रहनुमाई करता है, बताता है, सिखाता है। वो आलम कुल हैं, उन्हें हर एक चीज का इल्म है, नॉलेज है, तालीम है उनके पास इस बात की। हमारे जहनों में क्या है पहले ही जानते हैं। कई ऐसे वाकयात जैसे बाइबल मुकद्दस में 6 मुख्तलिफ जगहों पे नए अहदनामे में, अनाजील में इस बात को बयान किया गया है कि उनके जहनों यानी यहूदियों के अंदर क्या चल रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही भांप लिया, देख लिया कि इनके जहनों में, इनके दिलों में क्या चल रहा है। सो हम इस बात के ताल्लुक से ये नहीं कह सकते कि ये वाकयात जो हो रहे हैं शायद इसी की वजह है कि मुकद्दस मत्ती ने उस दर्द को लिखा ही नहीं है, बयान ही नहीं किया है कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, या खुदावंद यीशु मसीह कितनी अज़ियत में से गुजरे, इस बात को लिखा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह को तो पहले ही इस दर्द का इल्म था, वो तो पहले ही इस प्याले के बारे में जानते थे। वो तो कह रहे थे अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। तो जब उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया कि वो प्याला जो बाप ने मुझे पीने को दिया है, वो प्याला जो बाप ने मुझे पीने को दिया है, अब वो पीने के लिए वो तैयार है और पी रहा है। सो याद रखें, मुकद्दस मत्ती ने अगर खुदावंद यीशु मसीह की साइड से इस बात को बयान नहीं किया कि उसे कितनी तकलीफ है, तो वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले ही इस तकलीफ के बारे में, अब हम हैरान हैं कि वो जानते भी हैं, इख्तियार भी है, फिर भी उसे पकड़ा गया, फिर भी उसे जदोकोब किया गया, फिर भी उसे मसलूब किया गया, फिर भी उसे कोड़े लगाए गए, उसके बदन को छलनी छलनी कर दिया गया, फिर भी उसके बदन को इस तरह से अधमुआ कर दिया गया, मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या लॉजिक हो सकता है? वजह यह है क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो लानत जो इंसान के ऊपर थी,
यानी जब इंसान ने गुनाह किया तो वह लानत का मुर्तकिब हो गया। किस चीज का? लानत का। और जब तक वो अपने ऊपर उस लानत को नहीं ले लेते, यानी इसकी सजा को बर्दाश्त नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो इस कफारे के काम को मुकम्मल नहीं कर सकते, वो इस कुर्बानी के काम को मुकम्मल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इस सिचुएशन को, इस हालत को अपने ऊपर आने दिया, इस चीज को अपने ऊपर आने दिया ताकि उन्हें मसलूब किया जाए, उनके साथ जुल्म किए जाएं, ताकि इंसान बहाल किया जाए, रिस्टोर किए। इसीलिए तो जब यह सिलसिला खत्म हो गया, बाद में पता क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने जान दी तो क्या लिखा है? हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक, यह रिजल्ट था। इसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह सब क्या कर रहे थे? बर्दाश्त कर रहे थे। आमीन। सो हमें इस बात को समझना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह पर जो कुछ भी आया है, हुआ है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब 27वीं आयत में लिखा है, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द क्या कर दी है? जमा की। यह हाकिम आप सब जानते हैं, पिलातूस है। ये यहां का गवर्नर भी है और पहले ही गुस्ताखी कर चुका है, और इस गुस्ताखी की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के ऑर्डर्स भी दे चुका है। अपने ज़मीर के खिलाफ, अपनी जो भी उसके अंदर की आवाज है कि ये बेगुनाह है, उसके बावजूद उसने अपने ज़मीर का सौदा किया है। किस लिए? अगर वो सौदा न करता तो ये सब लोग इसके खिलाफ हो जाते और इसकी जो गवर्नरशिप है इससे जाती रहती, इसका ओहदा इससे छीन लिया जाता। इससे पहले अगर हम 26वीं आयत को पढ़ें तो यहां 26वीं आयत बयान करती है, इस पर उसने बरअब्बा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि क्या हो? मसलूब हो। अब इस बात के बारे में तो हम नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह को कितने कोड़े लगाए गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह को 40 कोड़े लगाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते। वजह यह है क्योंकि 40 कोड़ों का रवाज या कानून जो था यह सिर्फ यहूदियों का था। शरीयत बयान करती है कि जिसके कोड़े लगाए जाएं, कितने लगाए जाएं? 40 लगाए जाएं। अब चूंकि खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त यहूदी अदालत में नहीं है, बल्कि किस अदालत में है? रूमी अदालत में है। सो रूमी अदालत में रूमी कानून चलेगा, यहूदियों का कानून नहीं चलेगा। ऐसा ही है। यहूदी तो उनके मातहत हैं, यहूदियों को तो उन्होंने असीर बना रखा है, यानी यहूदी तो गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप जैसे यहां पर या और कहीं पे कोई अकलियत है, माइनॉरिटी है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में हो वो किसी माइनॉरिटी का कानून लेकर कहे कि ये कानून जो है ये सब पर लागू होगा, ऐसा हो सकता है? सो इसी तरह से यहां पर भी जो यहूदी हैं उनके कानून को यहां पे लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए यह ख्याल बहुत कह लें कि इसमें कोई बहुत ज्यादा ठोस बुनियाद नहीं है, या कह लें कि इसमें कोई ऐसी जोरदार अपील नहीं कि हम इसे एक्सेप्ट करें कि खुदावंद यीशु मसीह के 40 कोड़े लगे हैं या ज्यादा लगे हैं। और इन कोड़ों के ताल्लुक से जो बनाए जाते थे, ये तारीख बहुत बयान करती है कि बहुत डेंजरस किस्म के बनाए। रूमी गवर्नमेंट जो है इससे बेहानक और इससे बुरी सजाएं कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी जितनी सजाएं इन्होंने, और ऐसी ऐसी सजाएं निकाली जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। इंसान देखते देखते उसका अंदर फट जाता जब वो ये देखता कि ये इतनी बेहानक
सजाएं भी इंसानों को देते हैं। कई दफा ये लोगों को ऐसी सख्त सजा देते कि अगर किसी को इन्होंने मारना है या फांसी के ऑर्डर्स हैं, कत्ल करने के ऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए यह सजा चूज करते कि इसकी दोनों टांगों को ऐसे बांध दिया जाए और दरख्त के साथ बांधकर ये ऐसे दोनों टांगों को दरमियान में से खींचते थे और दोनों, एक टांग इधर चली जाती और एक बदन का हिस्सा इधर। यह इतनी अजियतनाक सजाएं लोगों को दिया करते थे। अब जो कोड़ा इन्होंने बनाया है, यह कोड़ा इतना डेंजरस, इतना खतरनाक है, यह आम को रस्सियों से बना हुआ नहीं है। कहा जाता है कि इसमें हड्डियां और इसके साथ साथ पत्थर और दीगर चीजें ऐसी जो इंसान के लिए अजियत और तकलीफ का सबब हैं, ताकि, और इन हड्डियों को ऐसे भी नहीं है कि पीस का डाला हो, हड्डियों को ऐसे ये करते थे कि इनके जो एजेस हैं, किनारे हैं, कोने जो हैं, ये ऊपर निकले हुए हों, ताकि जब ये बदन के ऊपर लगें तो ये बदन के अंदर खुब जाएं। और उसके बाद रूमी जो स्टाइल था कोड़े मारने का, वो ये नहीं था कि ये उस कोड़े को ऐसे मारें और फिर उठाएं, नहीं, ये ऐसे मारते, जब अंदर बदन के अंदर खुब जाता तो उसे फिर खींचते थे, ताकि इसके साथ जहां जहां वो लग गया है या हड्डियां अंदर चली गई हैं, वहां से जब ये बाहर निकले तो उसके साथ स्किन जो है या जो जिल्द है उसको साथ ही खींच ले। इसीलिए तो हम इस बात के लिए कहते गाते भी हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह पर कोड़े लगाए गए तो उसके बदन पर रेघारियां बन गई। क्या? रेघारियां बन गई, ऐसे जैसे किसी ने किसी खेत में हल चलाया हो, इस तरह की रेघारियां खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर बन गईं। धात की और भी बहुत सारी चीजें थी जो टुकड़े जो थे वो इसमें इस्तेमाल किए जाते थे। बहरहाल यहां जिक्र है कि इसने एक पलटन, तो पलटन आमतौर पे 600 सिपाहियों का जिक्र करती है कि अगर पलटन है तो इसका मतलब है कि कितने सिपाही हैं? 600 सिपाही। और ये सब के सब रूमी सिपाही हैं। कौन है? रूमी सिपाही हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि ये शख्स कौन है। इनके नजदीक सिर्फ ये कैदी है और ये इस तरह का कैदी है कि इसे मारना है, कत्ल के ऑर्डर्स हैं, यहां मर जाए, मसलूब करते हुए मर जाए, मसलूब करते हुए ना मरा, टांगे तोड़कर मार देंगे। सो उनके लिए यह है कि किसी ना किसी तरह से इसको क्या करना है? मारना है, कत्ल करना है। और न सिर्फ वो ये करते, बल्कि खुदा का कलाम इस बात के ताल्लुक से भी रहनुमाई करता है कि उसके मुंह पर मुक्के मार रहे थे। क्या कर रहे थे? मुक्के मारते, फिर थप्पड़ मारते। और खुदा का कलाम बयान करता है यशायाह नबी के सहीफे के 52वें बाब की 14वीं आयत में कि इसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया। क्या हो गया? चेहरा बिगड़ गया। इंग्लिश में इसका तर्जुमा उन्होंने किया है कि डिसफिगर्ड हो गया, यानी जैसा था वैसा न रहा। जैसा इसलिए लिखा है कि उसके चेहरे में ना कोई खूबसूरती ना कोई हुस्नो जमाल है, इसलिए क्योंकि चेहरा मार खाने की वजह से क्या हुआ है? बिगड़ गया है, डिसफिगर्ड हो गया है। यानी जैसा है इससे उन्होंने मार मार कर इसका रुख जो है वो बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। इस तरह से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर ज्यादतियां की हैं और उसे मारा है। अब कोड़ों की वजह से जब कोड़े लगाए जाते थे तो याद रखें कि एक तो ये बदन से कपड़े उतार लेते थे, और जैसे यहां पे इस बात को बयान भी किया गया है 27वीं आयत को जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को क्या किया? कले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर, क्या करके? कपड़े उतार कर उसे करमजी चोगा पहनाया। ये एक तो पहले वो कोड़े मारते
उसके बाद फिर कपड़े पहनाते और फिर कपड़े उतारते थे। याद रखें कि जब ऐसा अमल किया जाता था तो चूंकि खून बह रहा है और लहू जो है वो बदन से जारी है, और चूंकि बदन जो है ये सिर्फ कोई ऊपर ऐसे पानी की तरह तो खून लगा नहीं है, ये अब इतना जख्मी है कि इसके ऊपर कोई भी चीज लगे तो ऐसे जाके टच होकर ऐसे जुड़ जाती है बदन के साथ। और जब वो ये खास वो प्रोसेस इसलिए नहीं करते थे कि कोई ये उनका कोई और अमल है, बल्कि वो इसलिए करते कि इससे तकलीफ में इजाफा हो सके। किस में इजाफा हो सके? तकलीफ में। क्योंकि ये जो रूमी कोड़े मारते थे ये नंगे बदन पर मारते थे, और यानी बदन से कपड़े उतार कर फिर कोड़े मारा करते थे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए अब बहुत ज्यादा हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसे किस हद तक इन्होंने बरहना किया है। बहरहाल जो रूमी स्टाइल था कोड़े मारने का वो यही था कि वो नंगे बदन पर कोड़े मारा करते थे। और उसके बाद कपड़े जब पहनाते और ये कपड़ा जो है ये बदन के साथ जुड़ जाता, और उसके बाद ये कपड़ा उतारते ताकि और ज्यादा तकलीफ या अजियत में इजाफा हो सके। जो शख्स मसलूब होने जा रहा है उसका बदन जो है वो और ज्यादा इस तकलीफ में से गुजरे। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के जब ये कपड़े उतार दिए गए तो कलाम बयान करता है कि इसे किरमजी चोगा पहनाया गया। कौन सा? किरमजी चोगा पहनाया गया। और यह जो किरमजी चोगा पहनाया है, चूंकि आगे चल के हम और इसके बारे में सीखते हैं, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह भी कोई अच्छा शगुन नहीं है कि उन्होंने जी वो उतार कर ये पहना दिए हैं। याद रखें कि यह भी जो किरमजी चोगा है यह भी एक ऐसा लिबास था जो बड़ा हैवी और वजनी किस्म का, जैसे आपने कभी बोरी देखी हो, और बोरी आप जानते हैं कि वो आम तौर पे ऐसी जगहों पर और जुड़ जाती है जहां पर इस तरह से खून हो या कोई ऐसी चीज बह रही हो। सो इस एतबार से जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर इस खुरदरे लिबास को पहनाया तो इससे तकलीफ में और ज्यादा इजाफा हुआ है, और यह किया भी इसलिए जा रहा है ताकि खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफ में इजाफा हो सके। सो जैसे मुकद्दस लूका भी इस ताल्लुक से बयान करते हैं कि ये जो चोगा पहनाया गया है ये दरअसल इसलिए पहनाया गया है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि यह दावा करता है कि मैं यहूदियों का क्या हूं? बादशाह हूं। मैं यहूदियों का क्या हूं? बादशाह हूं। तो बादशाहों को तो इस तरह के चोगे पहनाए जाते हैं। बादशाहों को क्या किया जाते हैं? चोगे पहनाए जाते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह पर ये इस तरह से उसको तंजन ये लिबास पहना रहे हैं, उसको तंजिया तरीके से, यानी कह लें कि उसकी जो उसका दावा है उसकी वो इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं कि ये कहता है मैं बादशाह हूं, अच्छा इसे ये वाला चोगा पहनाओ ताकि ये खुश हो कि मैं क्या हूं? बादशाह। वो उसकी इंसल्ट के लिए ये चोगा जो है वो लाए हैं ताकि वो उसे पहनाएं। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस चोगे को पहना है। क्या किया है? इस चोगे को पहना है। खुदा का कलाम इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मेरे साथ मिलकर निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, इसका पहला बाब और इसकी 18वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा, इसका पहला बाब और इसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। हुज्जत का मतलब बहस होता है। ये वाली जो हमारे यहां हुज्जत या हुज्जती का अल्फाज हैं वो ये नहीं है। हुज्जत का क्या मतलब है? बहस करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह कैसे हों? किरमजी हों। कैसे हों? सो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह को जो ये चोगा पहनाया गया था ये दरअसल इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, खुदा अपना काम कर रहा है। हालेलुया। वो अपना काम कर रहे हैं कि वो उसका क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। वो उसकी तज़हीक कर रहे हैं और उसको
जलील कर रहे हैं या उसकी तजलील की जा रही है, लेकिन याद रखें कि इसी में से खुदा अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है खुदा? अपना काम। क्या खुदा कर रहा है? किरमजी चोगा पहनाया है, तो जो किरमजी रंग है, यह दरअसल यसाया नबी बयान करता है कि अगरचे तुम्हारे गुनाह कैसे हो, किरमजी हो। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को बतौर कफारा इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। और वो हमारे गुनाहों के लिए इस किरमजी चोगे को, हां यह बड़ा तकलीफ दे है, हां यह बड़ा अजियतनाक है, हां ये उनके बदन पे ऐसे चुभ रहा है जैसे कांटे चुभते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस कपड़े को लिया है, इस किरमजी चोगे को पहना है, ताकि हमारे किरमजी गुनाहों का कफारा दिया जा सके। आमीन। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर इस पोशाक को पहनाया गया है, या इस चोगे को पहनाया गया। अब यहां पर जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील में हम पढ़ रहे हैं, 28वीं आयत में हमने देखा है कि उसके कपड़े उतार कर उसे क्या पहनाया गया है? किरमजी चोगा पहनाया। 29वीं आयत में लिखा है, और कांटों का ताज बनाकर, क्या बनाकर? कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह, आदाब। पोशाक क्यों पहनाई है? कि ये क्या कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। अब जो दूसरा अमल किया जा रहा है वो ये है कि कांटों का ताज पहनाया जा रहा है। अब हमारे पास उस दरख्त का तो इल्म नहीं है, लेकिन इस बात पे सब स्कॉलर्स मुत्फिक हैं कि चूंकि फिलिस्तीन में बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनके कांटे बहुत लंबे लंबे होते हैं, और आम तौर पे इनको लोग इसी तकलीफ या अजियत के लिए इस्तेमाल किया करते थे जो रूमी सिपाही थे। अब इन्होंने यह जाहिर किया है कि जो शहनशाह है, जो बादशाह है, जैसे कैसर है, वो तो जब अपना चोगा पहनता है, अपनी पोशाक पहनता है, तो वो तो इस तरह की पहनता है, लेकिन वो तो असल बादशाह है। और उसके बाद उसके सर पर भी एक ताज रखा जाता है, लेकिन वो कांटों का नहीं। ये तमस्खुर उड़ा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह का, ये उसे मजाक में उड़ा रहे हैं कि इसने कहा है कि मैं यहूदियों का क्या हूं? बादशाह हूं। अब इसलिए उन्होंने एक कांटों का ताज बनाया है। क्या बनाया है? कांटों का ताज बनाया है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, जरूर मेरे साथ मिलकर निकालें। पैदाइश की किताब, इसका 3 बाब और 18वीं आयत, कोई भी निकाले पढ़ सकता है। आमीन। अब याद रखें, मैं उन लोगों के लिए भी पढ़ दूं जिन तक आवाज नहीं पहुंची। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी। ये कांटे आदम और हवा के गुनाह की याद दहानी थी। किसकी याद दहानी है? आदम और हवा ने क्या किया? गुनाह किया, और उसकी वजह से लानत आदम पर, लानत हवा पर, और उसके साथ साथ खुदा ने कहा कि तुम्हारे सबब से, यानी तुम्हारे गुनाह करने के सबब से जमीन क्या हो गई है? लानती हो गई है। और अब से ये क्या उगाएगी? ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये कांटे दरअसल उस गुनाह को याद दिला रहे हैं जो किसने किया? आदम और हवा ने। सो खुदावंद यीशु मसीह के सर पर याद रखें कि जब ये कांटों का ताज रखा गया, तो खुदावंद यीशु मसीह उस गुनाह का कफारा दे रहे हैं जो बागे अदन में आदम और हवा ने किया है, जिसकी वजह से इंसान को बागे अदन में से
निकाल दिया गया। कहां से निकाल दिया गया? बागे अदन में से निकाल दिया गया। इसीलिए खुदावंद का कलाम बयान करता है, यशायाह नबी का सहीफा इसका 53वां बाब उसकी दूसरी आयत में, कि न कोई इसकी शक्ल सूरत न खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके क्या हों, मुश्ताक हों। अब इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि एक सरकंडा जो है वो उसके दाहिने हाथ में, अच्छा बाएं में नहीं दिया, किस में दिया है? दाहिने हाथ में दिया। दाहिना हाथ अथॉरिटी, इख्तियार को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? इख्तियार को जाहिर करता है। अब यह सरकंडा जो है यह इख्तियार की अलामत समझा जा रहा है, क्योंकि जो इनका बादशाह है यानी कैसर है, वो चोगा पहनता है, वो सर पर ताज पहनता है और अपने हाथ में असा रखता है। क्या रखता है? असा रखता है। अब ये खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं कि उसके हाथ में तो क्या है? असा है। उसके हाथ में तो क्या है? असा है, लाठी है। लेकिन इस बादशाह के हाथ में क्या है? एक काना है। क्या है? एक काना है। काने शायद आपने कभी देखे हो। तो ये जिसको यहां पे सरकंडा लिखा गया है, तो याद रखें बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये उस बादशाह के साथ जो दुनियावी बादशाह है उसके साथ इसका मुआजना या मुकाबला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो हमारा बादशाह है वो तो इस तरह का लिबास पहनता है, वो तो इस तरह का ताज पहनता है, उसके हाथ में तो इस तरह का असा है, लेकिन तेरे हाथ में क्या है? एक सरकंडा है। तेरे हाथ में क्या है? एक सरकंडा है। और इस तरह से वो उसकी और ज्यादा तौहीन कर रहे हैं। फिर इसके बाद खुदा का कलाम बयान करता है, 29वीं आयत का आखिरी हिस्सा जो है, लिखा है, कांटों का ताज पहनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे क्या कर रहे हैं? घुटने टेक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? ठट्ठों में उड़ाने लगे हैं। मैं एक दफा एक तशरीह पढ़ रहा था कि इतनी तकलीफ जो है इंसान को उन जख्मों की नहीं जो उसे बाहर से लगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंसान को तकलीफ उन तानों से होती है जो उसे लफ्जों के जरिए से दिए जाते हैं। मारने की तकलीफ कम है, लेकिन तंज करने की तकलीफ जो है वो ज्यादा है। मारने की तकलीफ कम है, लेकिन याद रखें कि लफ्ज जो हैं ये ज्यादा तकलीफ दें। इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि लफ्ज मार डालते हैं। क्या करते हैं? लफ्ज मार डालते हैं। सो याद रखें कि ये तो अपनी जगह तकलीफ दे है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन पर इन तमाम सख्तियों को झील रहे हैं। ये तो अपनी जगह अजियतनाक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे भी बड़ी तकलीफ दे बात है, जो इससे भी बड़ी अजियतनाक बात है, जो इससे भी बड़ी पेनफुल है, वो ये है कि वो उसे ज़हनी तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं और ज़हनी तौर पे उसे तकलीफ दे रहे हैं और उसे लफ्जों की मार मार रहे हैं ताकि वो और ज्यादा जख्मी हो सके और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो सके। इससे पहले याद रखें, अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील का 26वां बाब और 68वीं आयत ही देख लें, तो यहां पर लिखा है कि यहूदियों ने पहले उसकी तज़हीक की है। लिखा है, ए मसीह हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। बतौर नबी खुदावंद यीशु मसीह की तौहीन किसने की है? यहूदियों ने। किसने की है? यहूदियों ने। अब बतौर नबी वो रूमियों से तकलीफ नहीं दिला सकते हैं। उन्हें यह है कि उनको क्या पता, वो कहेंगे ये तुम्हारा मामला है, तुम नबी कहो ना कहो, ये अपने आप को कहे या ना कहे। अब रूमी मुकदमा भी कैसे चलेगा कि वो ये कहेंगे कि ये अपने आप को क्या कहता है
बादशाह कहता है, क्योंकि बादशाह का सीन चलेगा, बादशाह का मुकदमा चलेगा तो बादशाह को मसला होगा, जैसे हेरोदिस बादशाह को मसला हो गया खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त। तो इसलिए याद रखें कि यहूदियों ने बतौर नबी खुदावंद यीशु मसीह की तज़हीक की है, लेकिन जो रूमी हैं इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ये नबी है नहीं है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है नहीं कहता, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को क्या कहता है, बादशाह कहता है। ये क्या कहता है, इसलिए वो बतौर नबी तौहीन कर रहे हैं और ये बतौर बादशाह तौहीन कर रहे हैं। क्या? और ये तंजन मसीह को सिजदा कर रहे हैं और झुक रहे हैं। अब 30वीं आयत में लिखा है, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। ये जो थूकना है ये इंतहाई नफरत को बयान करता है। आप जानते हैं कि अक्सर कहीं से आपको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो या आपको बड़ा ही ज्यादा कोई नफरत अंगेज कुछ नजर आ रहा हो तो आप क्या करते हैं, वहां पे थूक देते हैं। क्या करते हैं? थूक देते हैं। और यह इस बात को जाहिर करता है कि उनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के लिए कितनी नफरत है और कितनी नफरत के साथ वो खुदावंद यीशु मसीह को ट्रीट कर रहे हैं। मुकद्दस मत्ती ही बयान करते हैं 26वें बाब की 67वीं आयत में, 67th वर्स में, कि पहले यहूदियों ने उसके मुंह पर थूका है और इसके बाद अब कौन थूक रहा है? रूमी थूक रहे हैं और उसके तमांचे मार रहे हैं। काश उन्हें इस बात का इदराक होता, इल्म होता कि ये कौन है, ये कौन सी शख्सियत है जिसके साथ हम ऐसा कर रहे हैं। जब सजा होगी और वो बिलबिला कर रोएंगे कि काश हम उस दिन पिलातूस का कहना न मानते, क्योंकि उन्होंने ये जुल्म सितम ढाया। और यहूदियों ने भी ऐसा, यहूदियों ने तो उसी वक्त इस बात का तजुर्बा कर लिया। आपको याद होगा सन 70 में यहूदियों पर ऐसा बड़ा जुल्म ढाया गया, 10 लाख यहूदी एक ही दिन में कत्ल कर दिए गए। कितने? 10 लाख यहूदी एक ही दिन में क्या कर दिए गए? कत्ल कर दिए गए। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। ये सब उनका हाल होगा और होता है जो मसीह को रद्द करते हैं। क्या करते हैं? मसीह को रद्द करते हैं। इन सब का भी वही हशर हुआ और आइंदा भी जब अदालत होगी तो इनका वही हशर होगा, क्योंकि इन्होंने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है। सो याद रखें, यहां पर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि वो उसके सरकंडा जो है वो उसके सर पर मारने लगे। यूनानी मतन बयान करता है कि वो बार बार उसे मारते रहे। इस सरकंडे के साथ क्या करते रहे? मारते रहे। मारते इसलिए हैं कि बादशाही का दावा करने वाले, तेरा इख्तियार अब हमारे हाथ में है। यानी वो सरकंडा उन्होंने खुद पकड़ लिया, जो उसके दाने हाथ में दिया था वो उन्होंने क्या कर लिया? खुद पकड़ लिया। और कहते हैं मार मार कर उसे ये जाहिर कर रहे हैं या इस बात का वो सबूत दे रहे हैं कि ये सरकंडा जो तेरे इख्तियार को जाहिर करता है अब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। ये है तेरे इख्तियार की अहमियत, ये है तेरा इख्तियार जो हमने छीन लिया है, जो हमने क्या कर लिया है? छीन लिया है। और फिर कह कहे लगाते हैं और उसे इस लिहाज से उस पर जुल्म ढा रहे हैं ताकि उसका तमस्खुर उड़ाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह देखें, गुनहगारों के लिए न सिर्फ उन्होंने मौत सही है,
बल्कि खुदा का कलाम यह बयान करता है कि मौत से जुड़ी हुई हर एक सजा, हर एक तकलीफ उन्होंने क्या की है? बर्दाश्त की है। इब्रानियों का मुसन्निफ इस ताल्लुक से बयान करता है 12वें बाब की 3री आयत में, बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालिफत की, क्या की? इतनी मुखालिफत और इतनी नफरत, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है? इसको बर्दाश्त किया है। मुकद्दस मत्ती 20वें बाब में बयान करते हैं 18वीं 19वीं आयत में, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को बयान कर रहे हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहीनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे। क्या करेंगे? आगे लिखा है, और वो उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह पहले अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि यहूदी इस तरह से करेंगे, उसके बाद मुझे गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। तो पहले उन्होंने यह काम किया है और उसके बाद उन्होंने किन के हवाले कर दिया है? रूमियों के हवाले कर दिया है। और अपने मुकर्रा इंतजाम के तहत पहले यहूदियों से खुदावंद यीशु मसीह ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया है और उसके बाद गैर अक़वाम से इसको बर्दाश्त किया है। और खुदावंद यीशु मसीह की जो खामोशी है और उसका जो चुप रहना है, वो इस बात की दलील है, वो इस बात का सबूत है कि वो कोई इस पर वावेला नहीं कर रहा है, उस पर कोई चीखो पुकार नहीं कर रहा है कि हाय मैं मारा गया, हाय मेरे साथ। नहीं, ऐसी कोई आवाज, ऐसी कोई चीखो पुकार खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ खुशी से बर्दाश्त कर रहा है। कैसे? खुशी से बर्दाश्त कर रहा है। ज़बूर की किताब बयान करती है कि जब यहूदी कुर्बानी दिया करते थे तो उसे बांध कर दिया करते थे। कैसे दिया करते थे? बांध कर दिया करते थे, ताकि जो कुर्बानी या कोई बर्रा है, बछड़ा है, कोई भी चीज जिसकी वो कुर्बानी दे रहे हैं, वो हिलने ना पाए। अगर हिलेगा तो नुकसान देगा। जैसे आजकल आप वीडियोस देखते हैं कि लोग जब ज़बह करने लगते हैं तो कई लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। ऐसा देखा है कि नहीं? बड़ी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं। सो याद रखें कि यहूदी क्या करते थे? उसे अच्छे तरीके से बांध लेते थे। क्या करते थे? बांध लेते थे। जरा खड़े हो जाएं, जमैया ले रहे हैं, खड़े हो जाएं सभी। शाबाश, प्रेज गॉड। सब खड़े हो जाएं। जेम्स साहब आपको, अच्छा ठीक है, खुद नहीं सो रहे, दूसरों को सुला रहे हैं। शाबाश, ओके। अपने हाथ ऊपर उठाएं जरा, ऐसे। अब और रिलैक्स हो जाए, तशरीफ रखें। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अच्छा, अब अगर हम 31वीं आयत की तरफ बढ़ें, लिखा है, और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए। आप समझ सकते हैं कि पीछे रेघारियां बनी हुई हैं। क्या बना हुआ है? रेघारियां। और याद रखें, ये सिर्फ कमर पे नहीं मारते थे, बल्कि यहां थाइज तक, यानी घुटनों से ऊपर तक ये इस सारे बदन को छलनी कर देते। अब सोचें कि वो पहला कपड़ा जो उन्होंने पहनाया हुआ है वो ऑलरेडी उसके बदन के साथ चिपक गया है और इस कदर जुड़ा हुआ है कि अब जब वो उसे हटाएंगे या उतारेंगे तो सोचें कि किसी जख्मी बदन पर बोरी डाली हो और उसके बाद उस बोरी को क्या किया जाए? खींचा जाए, तो किस कदर ये तकलीफ दे और अजियतनाक होगा। अब उन्होंने उस टाटनुमा लिबास को, बोरी नुमा
लिबास को खींचकर उतारा है। और खुदा का कलाम बयान करता है, 31वीं आयत में लिखा है, जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। क्या किया? मसलूब करने को ले गए। अच्छा, ये जो सजा सलीब की है, इसकी जो इब्तदा है, मैं इसके ताल्लुक से भी आपकी रहनुमाई करूं कि ये कब हुई है। सलीब की सजा दरअसल फारसियों ने इसका आगाज किया था, यानी रूमियों से पहले जिनकी हुकूमत थी वो फारसी लोग थे, और फारसियों ने इस सजा का आगाज किया था। इसके पीछे एक अजीब किस्म का उनका लॉजिक है। उनका एक देवता है जिसे वो औरमजद कहते थे, ये उसका नाम था, और वो कहते थे कि ये जमीन को मुकद्दस समझा जाता है। क्या समझा जाता है? मुकद्दस समझा जाता है। इसलिए अगर किसी भी शख्स को सजाए मौत देनी है तो हम उसे जमीन पर लटाकर नहीं दे सकते हैं। हम उसे जमीन पर लटाकर नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे देवता की तौहीन होती है। किसकी तौहीन होती है? देवता की तौहीन होती है। इसलिए जब भी किसी को सजाए मौत दी जाए या कत्ल किया जाए तो जमीन पर ना किया जाए, बल्कि उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया जाए। क्या किया जाए? उसे ऊपर उठा लिया जाए, ताकि हमारे देवता का जो तकद्दुस है वो बहाल रहे और उसका तकद्दुस खराब ना हो सके। सो इस एतबार से इस सजा यानी सलीब की जो सजा है या सलीब के जरिए मौत दिए जाने का आगाज हुआ। और कहा जाता है कि अब तक जो रूमी लोग हैं, इन्होंने तकरीबन 30,000 यहूदियों को यहां पर सजाए मौत दी है और इसी तरह से मसलूब किया है। अभी कलाम मुकद्दस का और हिस्सा बाकी है, हम जरूर इस पे सीखेंगे, चूंकि टाइम भी काफी हो गया है और आप लोग भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा हम बाकी हिस्सा इसका सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। आए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।